जहाँ जगह मिले आते बैठ जाओ भैया, तुरंत तुरंत एक सीट पे बैठते जाओ, 4 4 5 5 6 6 बैठो तो सही, क्या ही आएगी प्रॉब्लम, कुछ नहीं आएगी, मैं लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो, बैठो एक बार। जहां जगह मिले तुरंत बैठते जाओ, पहले आओ पहले पाओ, ये है स्कीम। ओके, कम फर्स्ट गेट फर्स्ट। राज्य सरकार का ये नियम चलता है, देखो आज करता है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। जो नीचे बैठ गया आवाज नहीं करेगा, जो बैठ गए छोटू, जो जो बैठ गए हो बस आराम से बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं। गुड, बस बस, अब एक बार, हाँ, अरे इधर ध्यान दो, शाम की क्लास में जो वो लड़के से आवाज निकल रहा था वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, फिर मैं निकालू। शाम की क्लास में लड़के से आवाज निकाली थी वो अगर बाहर आ जाए, ठीक है, फिर मैं वीडियो बताऊंगा कौन निकाल रहा था। इससे अच्छा सर की क्लास के बाद ब्रेक में बाहर ही रुक जाना। कल भी मैंने वार्निंग दी थी कि आप बाहर ही रुकना, लेकिन कोई रुका नहीं, फिर मैं बताऊंगा तो कौन था वो। इससे अच्छा सर की क्लास के बाद 10 मिनट का ब्रेक, उसमें बाहर ही रुक जाना, मेरे से मिल लेना, तो सर आगे से नहीं होगा, आप बैठ जाना क्लास से, फिर वरना जेल सर को बुला के लाऊंगा, क्लिप बताऊंगा वीडियो की। बस बस, चलो जैसा कि आप सभी, बस बस, चलो इधर देखो, तुम्हें शर्म नहीं आती, लड़कियों जैसे आवाज नहीं, पंखा चल गया। देखो जैसा कि आप सभी को पता है, कल क्या पढ़, कल तो मैं आया नहीं, छुट्टी थी कल तुम्हारी, चलो आज भी छुट्टी हो गई आदि, तो लो ऐसे टाइम खराब मत करो इधर, ऐसे कोई भी अनावश्यक इस तरह की कोई भी अनुशासनहीनता नहीं करें, ठीक नहीं, अच्छी बात नहीं। ऑनलाइन में अब आवाज आने लगी, ऑनलाइन में आवाज आ रही है क्या? हमने टॉपिक पढ़ा था, फल सब्जियों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, एक वर्गीकरण पढ़ा था इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यही पढ़ा था इकोलॉजिकल, बस उड़ जाओ भाई आवाज, ठीक है। इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि कैसे फ्रूट को कैसी जलवायु चाहिए वगैरह वगैरह। जैसे मैं आपका टेस्ट ले लेता हूँ, मैं कोई भी 2 3 फ्रूट लूंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। अंगूर को उपोष्ण जलवायु चाहिए, कैसी चाहिए? अमरूद को भी कैसी चाहिए? उपोष्ण। तो ये जलवायु के हिसाब से हमने वर्गीकरण पढ़ा था। एक अंगूर के साथ हमने लोकार्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इनको उपोष्ण जलवायु चाहिए, जबकि आम है, केला है, पपीता है, इनको कैसी जलवायु चाहिए? उनको उष्ण जलवायु चाहिए, जिसको ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तुम लेट आते हो तो गेट को बंद कर देते हो, तो इस तरीके से। और राजस्थान में होने वाले फ्रूट हैं, उनको कैसी जलवायु चाहिए? शुष्क टाइप। एक फ्रूट है पिल्लू, क्या था? जिसको साल्वेडोरा कह रहे थे, साल्वेडोरा स्पीसीज पिल्लू, उसके अंदर भी यही था माहौल। हमने सब्जियों के नाम तो ऐसे ही याद कर लिए थे। सब्जियों के अंदर हमने पढ़ा था कि जितनी भी फल वाली सब्जियां हैं उनको गर्म जलवायु चाहिए, बाकी सबको ठंडी जलवायु चाहिए। जैसे गोभी वर्ग है, पत्तेदार है, जड़ वाली सब्जियां, आगे बढ़ रहे हैं आप, ठीक है।
कोल क्रॉप के अन्य नाम नहीं लिखवाए थे। कोल क्रॉप के अंदर हमें पता है फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली वगैरह ये सब्जियां आती हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा पहले, और बाद में और पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बात करें गाइस, तो उसी में कुछ महत्वपूर्ण तापमान वाला चैप्टर अभी बचा हुआ है। महत्वपूर्ण तापमान यानी कि इंपोर्टेंट टेम्परेचर वाला एक चैप्टर है, उसके अंदर हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं कि महत्वपूर्ण तापमान, सभी फल सब्जियों के लिए अलग अलग क्रियाओं के लिए अलग अलग प्रकार का तापमान है, वो हम एक ही इसके अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम वो तापमान पढ़ रहे हैं सब्जियों का। किसका पढ़ रहे हैं? देखते हैं सब्जियों के लिए क्या क्या हम लोग पॉइंट ध्यान रखें। सब्जियों में प्रथम नंबर पे है आलू। क्या है? देखो आलू का थोड़ा लेवल है, मतलब भारत में सबसे ज्यादा सब्जी आलू ही तो होती है। भारत में जो सब्जियां होती है उनमें आलू, प्याज, टमाटर एक दो तीसरे रैंक। फलों के अंदर है केला, आम, सिट्रस, नींबू वर्गीय फल, ये क्रम है, सबसे ज्यादा होने वाले फल हैं। आलू का जो मुख्य काम है वो है कंद निर्माण करना। क्या है? तो आलू में जो कंद निर्माण होंगे, कंद निर्माण के लिए हम कहते हैं ट्यूबराइजेशन। क्या कहते हैं? ट्यूबराइजेशन। तो आलू के अंदर जो ट्यूबर फॉर्मेशन को ट्यूबराइजेशन कह रहे हैं, ट्यूबर फॉर्मेशन, ट्यूबराइजेशन। इसके लिए कम तापमान चाहिए। क्या चाहिए? कम तापमान का मतलब लो टेम्परेचर। कम तापमान, लो टेम्परेचर। कम तापमान भी 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। आलू में कंद निर्माण की बात हो रही है। साथ ही छोटा दिन चाहिए, जिसको लघु दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु दिवस का मतलब शॉर्ट डे। अब आपको कोई पूछ ले प्रश्न कि आलू में अच्छे कंद निर्माण के लिए कैसा माहौल चाहिए, तो लो टेम्परेचर, शॉर्ट डे, यही तो है, मतलब कम तापमान और लघु दिवस। जैसे ही तापमान आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस करेगा, कंद निर्माण नहीं बनेंगे, कंद निर्माण क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ये प्रश्न, दोनों ही प्रश्न अलग अलग एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। पहले नंबर का बड़े एग्जाम जो होते हैं SRF वगैरह, उनके अंदर ये फर्स्ट ग्रेड का जो होता है आपका RPSC का राजस्थान में, उसमें प्रश्न है कि तापमान कितने से ऊपर होने पे कंद नहीं बनेंगे। तो 30 से ऊपर होने के अंदर कुछ नहीं बनेगा भाई। आलू में फूल आना कोई मजाक नहीं। क्या समझे? आलू में फूल आना कोई मजाक है क्या? तो आलू में जो पुष्पन होता है, पुष्पन, तो पुष्पन हेतु कैसा माहौल चाहिए फ्लावरिंग के लिए? तो उसके लिए भी चाहिए कम तापमान। क्या चाहिए गाइस? कम तापमान। एक दिन बताया था मैंने थोड़ा बहुत, प्लस दीर्घ दिवस। कैसा चाहिए माहौल? दीर्घ दिवस। मतलब यहां पर बात यह है, ये मैंने कंडीशन लिखी, ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी लिखी। ये जो लाइन लिखी है नीचे, ये कोई मजाक थोड़ी का लेवल है। मतलब ऑल इंडिया में ऐसी जगह है ही नहीं, कुछ इलाके को छोड़ के, जहां पे ये माहौल सेट हो जाए। ये सर्दियों में रहता है कम तापमान, और कम सर्दियों में दिन छोटे रहते रहते नहीं रहते, दिन छोटे रहते। लेकिन आप राजस्थान का ले लो, जब दिन बड़े होंगे तो तापमान कम होगा, ज्यादा ज्यादा होगा, तो ये थोड़ा माहौल खराब ही है। ये माहौल आपको मिलता है पहाड़ी क्षेत्र का, मिलता है उत्तर भारत में। तो आलू में क्या होता है कि उत्तर भारत का मतलब, मान लो कि महीना चल रहा मार्च, अप्रैल, मई, जून, गर्मी का टाइम। इस गर्मी के टाइम पे जब अपने यहाँ धूप रहती है, तो हम उत्तर भारत में घूमने के लिए जाते हैं, कश्मीर में जाते हैं। बर्फ नहीं होता लेकिन तापमान कम होता है वहां पे, पता नहीं होता। तो वहां पर गर्मी के मौसम में कैसा माहौल मिलेगा? दिन तो रहेंगे बड़े, क्योंकि गर्मी रहती है उस अप्रैल मई की बात करो। तो अप्रैल मई में यहाँ पर तो क्या है, दिन बड़े हैं लेकिन तापमान कैसा रहेगा? कम। वहां पर इसमें फूल आते, तो आलू के अंदर सुंदर से फूल आएंगे, बिल्कुल बढ़िया। और आलू में फूल आने के बाद में फल बनेंगे, और उन फलों के ऊपर छोटे छोटे बीज रहेंगे, जिनको ट्रू पोटैटो सीड कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्य आलू बीज जो तुम कहते हो। वो फूल मैदानी क्षेत्रों में तो आते ही नहीं, ना के बराबर। मैदानी क्षेत्रों में कहीं आलू में फूल नहीं आते। ये तीनों ही अपना आप में प्रश्न है कि नहीं, ध्यान रख लेना। तो कंद निर्माण के लिए कैसा माहौल है? 17 से 19। कंद निर्माण कब बंद हो जाते हैं? 30 से ऊपर। और फूल आने के लिए लो टेम्परेचर, लॉन्ग डे वाली कंडीशन चाहिए, ऐसा ध्यान रखना आपको। अब हम देखते हैं आगे की तरफ। तभी तो भाई, भारत कब आजाद हुआ? 1947 में हुआ। 1947 में हुआ, क्या बात कर रहा? 1947 में भारत आजाद हुआ, हो गया नहीं हो गया? 1949 के अंदर सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करी गई, पटना, बिहार।
कहाँ करी? लेकिन पटना बिहार में तो फूल ही नहीं आए। अब फूल ही नहीं आए तो वैज्ञानिक अनुसंधान किस पर करे? फूल आएगा तो ही रिसर्च होती है, नर मादा को जो है ऐसे करके फिर ही तो उसमें संक्रमण होता है। तो अब क्या हुआ, जब उनको पता चला कि यार फूल आने के लिए तो माहौल ही गड़बड़ है, तो 1956 में इस इंस्टीट्यूट को पटना से ले गए कुफरी। क्या ले गए? कुफरी शिमला में ले गए। ऐसे जैसे तुम्हारा IRI 1905 में उधर बना था, कहाँ पे? पूसा में। फिर इसको कहाँ ले आए? दिल्ली में ले आए। उसी प्रकार से इसका भी जो है ऐसे ही था। लेकिन स्थापना पूछी जाए तो उसकी क्या करोगे? 1949 ही करनी पड़ती है। जैसे IRA की स्थापना कब हुई? तो 1905 में हुई। भले इसको दिल्ली में ले गया 1936 में, लेकिन आगे बढ़ो। कुछ बातें और हैं, जैसे कि अब हम बात, यार एक माइक गड़बड़ कर रहा है। भिंडी, अगली फसल कौन सी है? भिंडी में हम कुछ बातें ध्यान रखने वाले हैं। भिंडी के बीज है, ये क्या है? बीज है भिंडी। भिंडी की मुख्य ऋतु खरीफ है। क्या है? भिंडी को मेन सीजन इसकी खरीफ ही रहती। तो इसकी शुरू शुरू में जो ग्रोथ होती है, वृद्धि, सामान्य वृद्धि, सामान्य वृद्धि को आप कह दो वेजिटेटिव ग्रोथ। क्या कहते हैं? मतलब वानस्पतिक वृद्धि को कहते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ। वानस्पतिक वृद्धि, पौधा बड़ा कर रहा अपने आप। ऐसे में क्या रहता है कि भैया आपको गर्मी रहती तो तापमान तो ज्यादा रहता है। क्या रहता है? तापमान तो हाई रहता है, क्योंकि खरीफ में लगा रहे हम लोग। खरीफ के अंदर तापमान, गर्मी में लगाओ खरीफ में लगाओ तापमान ज्यादा। लेकिन खरीफ के अंदर आर्द्रता ज्यादा रहती है। क्या रहती है? क्योंकि बारिश आती, आती नहीं आती। तो इसकी वानस्पतिक वृद्धि के लिए तापमान भी ज्यादा और आर्द्रता भी ज्यादा चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है फिर, ये इसकी वानस्पतिक वृद्धि होती है। लेकिन इसमें फूल आने के लिए, फूल आने को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। ऐसे लिख रहा हूँ खाली समझने के लिए, इसको इंग्लिश बोलना था, हिंदी में लिखो इसको। एक बात बता रहा हूँ, रिप्रोडक्शन का मतलब जनन, वानस्पति का मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ, प्लांट अपने आप को बड़ा करा। रिप्रोडक्शन का मतलब अब उसमें फूल वगैरह। तो बात ऐसी है कि इस समय क्या होता है कि भाई जैसे ही बारिश वगैरह ठीक आ रही थी, अब बारिश तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे बारिश जाएगी। अब बारिश चली जाएगी तो तापमान भी थोड़ा थोड़ा, सर्दी का मौसम आने लग जाएगा, तापमान थोड़ा बहुत कम होने लग जाता है, और आर्द्रता भी क्या होने लग जाती है? कम होने लग जाती है। ये याद नहीं रखना, तो मैं खाली ये जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, मैं तो कोई खास बात नहीं। यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तो। एक एग्जाम प्रश्न आया हुआ है कि भिंडी का बढ़वार काल कैसा होना चाहिए? भिंडी का बढ़वार काल का मतलब होता है ग्रोथ पीरियड। क्या होता है? ग्रोथ पीरियड की तो बात हो रही है। बढ़वार काल का मतलब वानस्पतिक वृद्धि की बात हो रही है, सीधी सी बात। तो वानस्पतिक वृद्धि के लिए माहौल कैसा चाहिए, ये प्रश्न उसको याद रखने के लिए। तापमान ज्यादा का इसका मतलब कैसा चाहिए? गर्म। कैसा माहौल चाहिए? आर्द्रता ज्यादा, इसका मतलब क्या है? नम। तो भिंडी की वृद्धि के लिए तापमान चाहिए लंबा, गर्म और नम। ये सिचुएशन आपको याद रहनी चाहिए। ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारे कथन कारण में आ जाएगा, सुपरवाइजर में भी पेपर अच्छा आएगा। तुम्हें कैसे मजाक लग रहा है क्या? हलवा है क्या? हलवा जो खाओगे वो नहीं कहता हलवा है क्या? हलवा नहीं है ये। तो भिंडी का क्या राब है? क्या बोले? राबड़ी है। तो लंबा, गर्म और नम। तो भिंडी का बढ़वार काल कैसा होना चाहिए? लंबा, गर्म और नम होना चाहिए। ये क्वेश्चन पहले आएगा। लॉन्ग, वार्म एंड ह्यूमिड ऐसा चाहिए। दूसरी बात, गर्म तो हमें वैसे ही पता है, क्योंकि फल वाली सब्जियों गर्म जलवायु की होती है। फल वाली सब्जियों के जलवायु गर्म चाहिए, लेकिन वो गर्मी वाला टाइम थोड़ा लंबा पीरियड चाहिए, मतलब 2-1 महीने के आसपास, 1.5-2 महीने स्टार्टिंग तो लंबा। और नम का मतलब आर्द्रता ज्यादा चाहिए, ऐसा हल्का सा ध्यान है। अगर ये माहौल नहीं मिलेगा तो दिक्कत। जैसे कि उनालू भिंडी में होती, उनालू भिंडी, भिंडी को 2 सीजन में लगाते हैं, खरीफ और जायद में। तो गर्मी में जब भी लगाते हैं तो तापमान तो फुल रहता है, लेकिन नमी कम मिलती है, तो भिंडियां इतनी होती है। भिंडियां लगती तो है, लेकिन पौधा इतना होता है। और वहीं पे जो चौमासे में भिंडी लगती है, वो इतनी बड़े बड़े भिंडी ऐसा। चलिए आगे। तो अब ये बात तो हो गई थोड़ी बहुत। अब कोई पूछे कि भिंडी की अच्छी खेती हेतु, भिंडी की अच्छी खेती के लिए कितना तापमान चाहिए? तो वो चाहिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना चाहिए गाइस? तो भिंडी की अच्छी खेती के लिए तापमान चाहिए 25 से 30। ये क्वेश्चन आ रखा है, किस एग्जाम में आ रखा है? फर्स्ट ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड। ये एग्जाम आएगा, क्या है? आएगा, किस में आएगा? सुपरवाइजर
2026 2000 आ सकता है, इसमें किसने देखा है कि नहीं। ऐसा आगे बढ़ते हैं अब। भिंडी का जो बीज होता है गाइस, उसका जो अच्छा अंकुरण होता है उसके लिए तापमान है 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? सबसे अच्छा अंकुरण होता है सर्वाधिक, वो होता है आपका 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मतलब अंकुरण के लिए रेंज तो क्या है 25 से 35 है, लेकिन सबसे ज्यादा अंकुरण कितने पे होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वोच्च अंकुरण होता है, मतलब बहुत बढ़िया अंकुरण होता है। लेकिन अंकुरण बंद हो जाएगा अगर तापमान नहीं मिल रहा, तो अंकुरण क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर तापमान 40-42, मान लो 42, किस किताबों में 40 दे रहा है, किसी में 42, तो 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गया तो उसको घुमाते हैं। इसको कोई पीटने से फर्क पड़ता है? लोग बाग नहीं सुधरते। ये हमेशा ऐसा नहीं होता, ये कभी कभार ही से होता है। तो 42 से ऊपर चला गया या फिर तापमान 20 से नीचे चला गया, ऐसे में अंकुरण क्या होगा, बंद हो जाएगा। अच्छा अंकुरण कितने पे होगा 25 से 35। क्या ये तुम्हें याद नहीं रखना? याद रहना ही रहना चाहिए तुम्हें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ बता दी। चलो अब इधर देखो, भिंडी की खेती जो होती है 2 सीजन में होती है। भिंडी की बुआई कितने सीजन में होती है? 2। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, क्या ही करूं मैं बताओ, इधर लगा दिया देखो। तो भिंडी जो होती है गाइस, भिंडी को 2 ऋतु में लगाया जाता है। कौन कौन सी ऋतु में लगाते हैं? एक तो भिंडी की मैंने अभी आपको ऋतु बताई थी खरीफ। खरीफ खरीफ को कहते हैं वर्षाकालीन भिंडी। क्या कहते हैं? तो एक सीजन तो यहाँ पर है वर्षाकालीन। भिंडी की एक सीजन कौन सी है? जायद। जायद को कहते हैं ग्रीष्मकालीन भिंडी। इसको बोल दो ग्रीष्मकालीन भिंडी। ग्रीष्मकालीन भिंडी, ये दोनों ऋतुएं तुम्हें याद रखनी चाहिए। क्योंकि वर्षाकालीन टाइम ऐसा है जो भिंडी की मेन सीजन यही है। मुख्य ऋतु खरीफ ही मानी जाती है। मुख्य ऋतु में हमेशा बीज दर कम चाहिए होती है। इस टाइम पे बीज दर चाहिए आपको 8 से 10 किलो एक हेक्टर में। इस समय बीज दर चाहिए लगभग 18 से 22 किलो या 18 से 20 किलोग्राम एक हेक्टर। बीज दर में कितना फर्क है भिंडी में, देखो फर्क है कि नहीं? अंतर है भाई, अंतर बहुत ज्यादा अंतर। यहाँ देखो, तो भिंडी की बीज दर आप लोगों को पूछी जाएगी 100%। लगभग लगभग हर एग्जाम में भिंडी की बीज दर आती है कि भाई खरीफ भिंडी की कितनी बीज दर है 8 से 10, जायद की कितनी है। इतना फर्क क्यों है? हाँ, इतना फर्क हमने अभी पढ़ा था कि खरीफ के अंदर एक तो अंकुरण बढ़िया होता है। अंकुरण अगर व्यवस्थित होता है तो ऐसे में क्या रहता है कि पौधे ज्यादा उगते हैं तो बीज कम चाहिए। फिर एक क्या होता है, पौधे की वृद्धि अच्छी होती है। वृद्धि ठीक होती है तो हम दूर दूर लगाते हैं। दूर लगाते हैं तो पौधे कम लगते हैं एक हेक्टर में, तो बीज दर अपने को जो है कम जरूरत पड़ती है। जायद में के टाइम पे कई बार क्या टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हाई हो जाता है, तो ऐसे में फिर अंकुरण में दिक्कत आती है। दूसरा, पौधे छोटे छोटे रहते हैं। भिंडी के पौधे छोटे रहते हैं तो पास पास लगाते हैं तो एक हेक्टर में पौधे ज्यादा चाहिए। तो ऐसे केस में बीज दर क्या होती है, बढ़ जाती है। और ये भिंडी की बीज दर आपको याद रखनी है, अति महत्वपूर्ण। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब ठीक है। आगे बढ़ रहे ये तो भिंडी का हो गया मामला। अब हम थोड़ी बहुत बात करने वाले हैं प्याज। किसकी बात करेंगे गाइस? प्याज। प्याज को हम ठंडे मौसम में लगाते हैं, जैसे कि हमें पता है पहले से। ठंडे मौसम का पता है, हमें पढ़ा था तो कल जलवायु यही तो पढ़ी थी। रबी में लगाएंगे इसको। तो प्याज के अंदर 2 केस बन रहे। देखो ये चेंज करे जो, ये तो मेरा परमानेंट, देखो नाम लिख, ये हमेशा नहीं करता ऐसे। इसकी वजह से क्यों है? मोबाइल की वजह से कुछ नहीं होता रे, पहले खूब बार ट्राई कर लिया है। अगर मोबाइल की वजह से कर रहा है तो अब रुक जाना चाहिए। देख लो, इसका मतलब ये सिद्धांत तुम्हारा फैले के पास है, अभी पता चल जाए। अब इसमें क्या हुआ रे, हमने ये लगा दिया है प्याज। इसका मतलब मोबाइल से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी कोई और वस्तु नहीं मेरे पास, चाबी है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता फर्क मेरे हिसाब से। चलो यूं है कि भाई इसको हम रबी में लगाएंगे प्याज को,
तो प्याज की सबसे पहले होगी वानस्पतिक वृद्धि। क्या होगी? उसको बोल रहे हैं वेजिटेटिव ग्रोथ। क्या कह रहे हैं? पहले भी हमने ऐसे बोला था। तो सर्दी का माहौल है, सर्दी का मौसम है, कम तापमान रहता है। क्या रहता है? थोड़ा कंपेरेटिवली ज्यादा फर्क नहीं है प्याज में, कम तापमान, दिन भी छोटे रहते हैं। तो लघु दिवस, तो सामान्य वृद्धि के लिए कैसा माहौल चाहिए? छोटा दिन चाहिए, लघु दिवस, और तापमान क्या चाहिए? कंपेरेटिवली कम चाहिए, बहुत कम नहीं चाहिए। 13 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड ये तापमान चाहिए वानस्पतिक वृद्धि के लिए। वानस्पतिक वृद्धि में यहाँ कंद निर्माण की बात नहीं हो रही, ध्यान रखना। ये पौधा अपने आप को बड़ा कर रहा है। एक ही सीजन में दो केस बनेंगे, ठीक है ना? प्याज को दो ऋतुओं में एक, ये तो शुरू शुरू की बात होगी। प्याज को खेत में लगाते हैं लगभग नवंबर दिसंबर। कब लगाते हैं? नवंबर दिसंबर में हम लगाते हैं। नर्सरी थोड़ी पहले तैयार कर लेते हैं, दिसंबर जनवरी तक भी लगाते हैं कई बार। फिर क्या होता है, अब क्या होगा, इसमें कंद बनेगा। क्या होगा? लगभग फरवरी लास्ट में, मार्च में कंद बनता है। कंद का मतलब बल्ब कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? बल्ब फॉर्मेशन। जैसे उसमें ट्यूबर बन रहा था, वैसे यहाँ पर बल्ब बनेगा, बल्ब फॉर्मेशन, प्याज का जो बल्ब बनेगा। तापमान थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तापमान इधर कम था तो इधर थोड़ा क्या हो जाएगा? अधिक तापमान हो जाएगा। दिन छोटे थे जो थोड़े कैसे हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे क्रमशः, मतलब कम पर अपेक्षाकृत बड़े हो जाएंगे। दीर्घकालीन, दीर्घकालीन जो है, या दीर्घ दिवस मान लो आप, दीर्घ दिवस यानी लॉन्ग डे जैसा माहौल हो जाएगा। ये तापमान होता है 15.5 से 25.1। कितना तापमान है? 15.5 से 25.1। कोई ज्यादा फर्क नहीं है तापमान में, ज्यादा फर्क नहीं। इसको आप सीधा यूं 15 से 25 भी याद रख सकते। 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सही नहीं? तो यहां देखो आप लोग, किसकी बात कर रहे हैं अपन? प्याज। रबी में बोते हैं, ये ठंड में बोते हैं। तापमान कम है थोड़ा उससे कंपेरेटिव, और दिन छोटे हैं। फिर जैसे कंद बनेगा तो थोड़े दिन बड़े हो जाए, तो अधिक तापमान हो जाएगा और दिन भी कैसे हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना। ऐसे बल्ब फॉर्मेशन वाला तापमान कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम। अब हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे टमाटर की। किसकी बात करेंगे? टमाटर के बारे में। तो टमाटर के अंदर दो तीन बिंदु ध्यान रखने, ज्यादा कुछ रखना नहीं है ज्यादा। इसके अंदर देखेंगे गाइस, सबसे पहले लाइकोपिन निर्माण। क्या याद रखेंगे? टमाटर की मुख्य चीज ही क्या है? तो लाइकोपिन निर्माण के लिए प्रश्न आते रहते हैं। तो लाइकोपिन निर्माण का तापमान है 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? ये अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वाधिक लाइकोपिन बनता 24। सर्वाधिक लाइकोपिन कितने पे बनेगा? 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनता सबसे ज्यादा। बाकी रेंज है आपकी 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरीके से आगे बढ़े अगर, दूसरा कि लाइकोपिन निर्माण बंद हो रहा है अगर तापमान 30 डिग्री से ऊपर चला गया। 30 डिग्री से ऊपर जाएगा तो लाइकोपिन बंद हो जाएगा। 27 से ऊपर जाएगा लाइकोपिन कम होना चालू हो जाएगा। 30 से ऊपर गया लाइकोपिन बंद। लेकिन प्रश्न कौन सा आता है कि लाइकोपिन निर्माण के लिए कितना तापमान चाहिए, ठीक है ना? फिर और हम आगे बढ़े अगर स्टूडेंट्स, तो इसमें देखोगे सामान्य वृद्धि यानी इसकी खेती के लिए, अच्छी खेती के लिए जो तापमान की रेंज है वो है 20 से 25। कितने हैं? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी प्रश्न आ सकता है, ये भी आपके 12वीं किताब के अंदर दे रहे हैं। कुल मिला के टमाटर के लिए जो सबसे अच्छा माहौल है वो क्या है? 20 से 25 के आसपास टाइम है, ठीक है। 20 से 25, 20 से 27 इसमें काम हो जाता है। खेती के लिए अच्छा तापमान। भिंडी के लिए तापमान थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि भिंडी को थोड़ा गर्म चाहिए माहौल और ज्यादा। हालांकि ये भी गर्म जलवायु की, वो भी गर्म जलवायु। जो ऑनलाइन में पूछा लड़का क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था। प्याज का क्वेश्चन था। देखो प्याज में क्या होता है, प्याज की बात कर रहे हैं। प्याज में दो प्रकार की किस्में हैं। वैसे तो प्याज एक लॉन्ग डे प्लांट है। कैसा है? इन जनरल लॉन्ग डे प्लांट। लेकिन इसमें दो प्रकार की किस्में हैं। एक तो इसकी किस्म है शॉर्ट डे वाली। कैसी है? शॉर्ट डे टाइप की किस्म। और एक होती है लॉन्ग डे टाइप। लॉन्ग डे टाइप की किस्में, दो प्रकार की किस्मों का प्रचलन रहता है इसमें। ये तो मैदानी क्षेत्रों में उगाई जाती है। कहां पर? मैदानी क्षेत्रों में उगाई जाने वाली किस्में ये है। और ये किस्में उगाई जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्रों में जो वैरायटी उगती है वो कौन सी उगती है? ये वाली। ऐसा कोई वर्गीकरण
हर किताब में दे नहीं लिखी ये बात तुम्हारे प्रश्न आ रहे हैं, कहीं 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 सर्च करोगे तो फिर ऐसा मिलता है। तो प्याज के अंदर मैदानी क्षेत्रों में शॉर्ट डे वेराइटी उगती है और पहाड़ी क्षेत्रों में लॉन्ग डे वेराइटी। इन जनरल प्याज कैसा प्लांट? लॉन्ग डे प्लांट। हमने पढ़ा ना पहले, द्विवर्षीय सब्जियां जितनी भी वो सब लॉन्ग डे में। प्याज है, आलू है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, पालक है, गाजर है, मूली है, पढ़ रखा हमने। वो सारी सब्जियां कैसी है? द्विवर्षीय भी है और लॉन्ग डे टाइप भी है। ऐसा हमने थोड़ा थोड़ा याद रखना। आगे बढ़ रहे हैं अब थोड़ा सा। अब हम बात पता है क्या करने वाले हैं? गोभी वर्ग की। किसकी बात कर रहे हैं? गोभी वर्ग को कहते हैं कोल क्रॉप्स। क्या कहेंगे? देखो कोल क्रॉप्स में हमें क्या याद रखना? कोल क्रॉप्स में भी खासकर हम फूल गोभी की बात कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? फूल गोभी का खाने योग्य भाग तुम्हें नहीं पता है? कर्ड है। क्या है? तो फूल गोभी में जो कर्ड निर्माण होता है वो अपने को याद रखना है। फूल गोभी की 3 प्रकार की किस्में होती है बेटा। अगेती किस्में होती हैं, मध्यम समय में पकने वाली किस्में होती हैं, पचेती किस्में होती हैं। तो तापमान का बहुत रोल होता है। अगेती किस्मों में कर्ड निर्माण के लिए तापमान है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मध्यम को है 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। पचेती को कितना है? 10 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तापमान आपको याद रखना। सुपरवाइजर 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है कि फूल गोभी की अगेती किस्मों को कर्ड निर्माण के लिए कितना चाहिए तापमान? 20 से 25। अगेती किस्मों को क्या जल्दी लगा देते? ये जो किस्में होती है एक जनरल नॉलेज के, इनको हम लोग जून जुलाई में खेत में लगा रहे हैं। कब लगा रहे हैं? मतलब नर्सरी में लगा रहे हैं। जून जुलाई में नर्सरी में बो दिया। फिर क्या होगा? फिर 2 महीने बाद में ये जो है आपकी 1.5 महीने बाद खेत में लगा देंगे। 2-2.5 महीने के आसपास जो इसके अंदर फ्रूटिंग होने लग जाएगी, कर्ड बनने लग जाएगा। मध्यम को हम लोग लगाते हैं अगस्त में। कब लगाते हैं? नर्सरी में लगाने की बात कर रहा हूँ। और इनको हम लोग लगाते हैं अक्टूबर महीने में। कब लगाते हैं? तो ये इनको लगाने का टाइम है। तो जल्दी लगा रहे हैं तो तापमान ज्यादा, धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी तो तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कर्ड निर्माण की बात करेंगे, नर्सरी में बोलने की जनरल नॉलेज के लिए बताया। अब आप ध्यान दें, अब कोई पूछे आपको कि फूल गोभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तापमान है, नमी है, प्रकाश है, या ऐसा कुछ पूछे तो क्या करो? तापमान। क्या है? तो एक शब्द और आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, लिमिटिंग फैक्टर। क्या है? एक एक्स्ट्रा बता रहा हूं थोड़ा। लिमिटिंग फैक्टर क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर को बोलते हैं सीमित कारक। क्या कहते हैं? सीमित कारक। सीमित कारक का मतलब ऐसा कारक जो किसी भी फसल के उत्पादन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता हो। जैसे कि कोई एक ऐसा कारण जो जो उसके उत्पादन को सीमित करे। उत्पादन मान लो आपका होना था 30 क्विंटल, उस एक कारण की वजह से वो बहुत फर्क पड़ जाए, उसमें 20 हो जाए, 15 क्विंटल हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि जीरा है। क्या है? जीरे को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है पाला। कौन करता है? एक तो माइक से परेशान हो गए और दूसरा ये कि कोचिंग
ये दोनों जो है, ये दोनों प्रश्न आएंगे, अच्छे अच्छे एग्जाम में आएंगे। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर में प्रश्न आया हुआ है कि जीरे के अंदर कौन सा लिमिटिंग कारक है, पाला है। इससे भी बढ़िया एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है फूल गोभी में कौन सा एक लिमिटिंग फैक्टर है, तो तापमान। ये दोनों बातें ध्यान रखें। अगर फूल गोभी को तापमान नहीं मिलेगा ये जो जैसा चाहिए वैसा, तो इसमें कुछ देहिक विकार हो जाते हैं, देहिक विकार हो जाते हैं। और उन देहिक विकार के अंदर कौन कौन से होता है, देखो मेरे साथ रिपीट करना, बोलो रिसीनेस, रिसीनेस, फजीनेस, फजीनेस, लीफीनेस, रिसीनेस, फजीनेस, लीफीनेस। ये क्या है, ये देहिक विकार। ये देहिक विकार कैसे होते हैं, तापमान उतार चढ़ाव के कारण। अगर तापमान सही तरीके से नहीं मिल रहा तो फूल गोभी का जो फूल होगा उसमें शाखाएं फूट जाती है, शाखाएं निकल जाती है, राइसिनेस बोलते हैं। वेलवेट जैसा हो जाता है, वेलवेट जैसा सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है, फजीनेस। कर्ड के बीच में से पत्तियां निकल जाती है, उसको क्या कहते हैं, लिफिनेस कहते हैं। तो यहाँ पे रिसिनेस, फजीनेस, लिफिनेस। बात तुम्हारे समझ में आ रही थोड़ी बहुत? थोड़ा इसको लिखो देखे, तब तक थोड़ा ब्रेक मिलेगा अपने। एक्चुअली क्या पहला जल्दी से जल्दी लिख लेना, ठीक है, एक दो सब्जियां और है बस। हैं क्या हुआ, जूम क्यों, तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा है? मैं बता रहा हूँ, देखो किसी को दिक्कत आएगी तो मैं बता दूँ। अच्छा, लास्ट की एक दो लाइन में कम दिखता होगा, सही बात। नीला पेन नहीं दिखता तो नीला क्यों काम में ले रहा हूँ। अब बंद कर देंगे इसको, कल तुमने बोल। हाँ, ये कैमरा भी गड़बड़ कर रहा है बीच में। कैमरे को निकलवा देख, ये इसको उल्टा घुमा देता ताकि पता चले कि लड़कियों जैसे आवाज कौन निकाल। सही ना? वैसे सीसीटीवी लगे हुए हैं, नहीं नहीं, वो सीसीटीवी में वो सिस्टम है ऑटोमेटिक वाला। सर ये नीचे क्या है, आलू के नीचे मतलब ये क्या है, बंद मतलब कंद निर्माण बंद हो जाते हैं 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। हाँ, 30 से ऊपर गया कंद नहीं बनते, कंद निर्माण बंद हो जाता। प्लस लिख रखा, मतलब प्लस का मतलब ये दोनों एक साथ स्थितियां, मतलब वह पर प्लस का मतलब वह कम तापमान व दीर्घ दिवसीय, ठीक है। हो गया, गुड। कोई पूछे कंद निर्माण के लिए कितना तापमान चाहिए, 17 से 19, ऐसे याद है, ठीक है। ठीक है, ऑनलाइन में कोई दिक्कत हो रही है? गुड। अरे कबूतर बेक कर दिया रे, क्या कर रहा। और वो लड़कियों की जैसे आवाज कौन निकाल रहा है वो बताओ, देखे नाम पहले लेते हैं, ऐसे थोड़ी निकालते हैं बाहर, तुम ऐसे थोड़ी बताओगे हैं। हाँ, ऐसे मत निकाला करो, ऐसे जूते पड़ जाएंगे रास्ते चलते। अब नहीं, देखो इतनी देर नहीं लगनी चाहिए इतनी छोटी बात लिखने के लिए। यानी कम तापमान दीर्घ दिवस, बस फटाफट फटाफट लिखा, फ्री हो लिखने पे फोकस रखो, कंप्लीट।
सर बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की बीएससी की क्लास हमारे यूट्यूब पे लग रखी है ऑलरेडी, उनमें जाके देख लो। रॉयल के यूट्यूब चैनल पे बीएससी एजी के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस लग रही है। पहले हो गया सिलेबस कहीं में, तो वो जाके देखो तुम लोग। पुष्पन के लिए तापमान नहीं लिखना है, स्थिति लिखनी है, तापमान नहीं है कुछ। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब वानस्पतिक वृद्धि, और जननिक वृद्धि रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का मतलब जननिक वृद्धि। जननिक वृद्धि का सीधा मतलब होता है फूल या फल आना। तो यहाँ पे जननिक वृद्धि का मतलब है ये जैसे भिंडी लग रही है, ये फूल आ रहा भिंडी का और ये भिंडी लग रही है। जननिक का मतलब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। खेती हेतु तापमान है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। भिंडी की अच्छी खेती के लिए यह तापमान एक रेंज चाहिए ओवरऑल। वीडियो क्वालिटी 240 का ऑप्शन नहीं आता है सर, 2 क्लास में ही नेट खत्म हो जाता है। हाँ ये तो दिक्कत है। ये क्या एक छोटे छोटे प्लेटफॉर्म, अभी क्या धीरे धीरे जैसे क्लास प्लस है, अभी तुम जिस जिस ऐप पे तुम देख रहे हो उसको क्लास प्लस, तो क्लास प्लस प्लस इतना यूट्यूब जितना बड़ा नहीं है। देखो यूट्यूब और ये जो बड़े बड़े ऐप होते हैं ना, इनमें क्या टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती है, ये पूरी दुनिया भर के बड़े सिस्टम लगे रहते हैं, तो उनमें क्या है कि फिर वो कम नेट में ज्यादा आपको क्वालिटी दे पाए। लेकिन अब क्या ये पढ़ाने वाले तो धीरे धीरे सीख रहे हैं, ये तो सीख रहे हैं, तो अभी 5-6 सालों में इनमें भी हो जाएगा थोड़ा सा। तब तक तुम्हें इसी में एडजस्ट करना सही नहीं। तो ये टेक्नोलॉजी कम है अपने पास, इतने उसमें बहुत संसाधन चाहिए। यूट्यूब वाला जो डेटा स्टोर होता है उसके लिए तो बड़े बड़े बने हुए ऑफिस, कई बड़े बड़े ऑफिस जहाँ पूरा डेटा, वो जैसे 1 GB में कितना मैटर आता है, 1 GB 2 GB अपना मेमोरी कार्ड नहीं आता या फोन में, जैसे आजकल के फोन आ रहे हैं किसी में 128 256 ऐसे आ रहे हैं ना जीबी, इसी तरीके के बहुत बड़ी बड़ी पेटियां की पेटियां स्टोरेज वाले, ये पूरा रखना पड़ता है एक जगह। जैसे इंस्टाग्राम के ऑफिस है बड़े बड़े, फेसबुक के भी बड़े बड़े ऑफिस, एक जगह नहीं, अमेरिका के अंदर जगह 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 बड़े बड़े कार्यालय बने हुए जहां पे खाली स्टोर है ये सब, ये डेटा बड़े बड़े रख के डेटा आपस में पिन कनेक्ट करके पूरा स्टोर रखते हैं, पूरी दुनिया भर का डेटा। तो बहुत पैसा लगता है हमें। लाइट चली जाती है वहां, अगर कोई एरर आ जाए तो आपके भी इंस्टाग्राम एकदम से सर्वर डाउन हो जाता है ऐसे। तो ये कि अब ये इनको इनके पास इतने पैसे नहीं क्लास प्लस, ये सिस्टम तब सुधरे जब तुम्हारी फीस बढ़े। फीस बढ़ेगी तो इनके पास ज्यादा रेवेन्यू आएगा। हो गया सबका? मैंने तुम्हें सही बात थी जो बता दी, अब इसका कोई और तो तोड़ नहीं, सही नहीं। धीरे धीरे सिस्टम सुधर रहा है। नहीं, अपने फीस बढ़ाई नहीं है कई सालों से। अपने दिक्कत ये है कि 2016 में यही फीस थी 20,000, अभी भी यही है ऑफलाइन में। 2013 में क्रैश कोर्स की 2012 में क्रैश कोर्स की 13,000 फीस थी, 2024 में भी 13,000 फीस है। अब इस बार पता नहीं हल्के फुल्के बढ़ाए घटाए वही, मतलब ज्यादा फीस बढ़ा ही नहीं है, जितना खर्चा बढ़ गया। पहले कुछ भी नहीं था, अब तो बहुत हो गया सब। ठीक है, तब तक हम अंधे हो जाएंगे
कोई बात नहीं, अंधे हो जाएंगे, तुम्हारे बाल बच्चे पढ़ेंगे, क्या दिक्कत? अंधे तो नहीं होगे तुम, ऐसे थोड़े। सीड की मात्रा पर हेक्टर, ठीक है, हमेशा बीज की मात्रा पर हेक्टर लिखी जाएगी। CPRI की फुल फॉर्म थी सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, 1949, कुफरी शिमला में है। अभी 1-2 दिन और चलेंगे इनके 11वीं वालों की परीक्षाएं, फिर तुम्हारे ये इधर उधर शिफ्ट करने का सिस्टम बंद हो जाएगा, सब बोल। आज गुरुवार तो है ही, 2 दिन और चलेंगे, सब बोल रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र मैदानी क्षेत्र की किस्म। हो गया, इसको भले थोड़ा जूम कर देंगे तो तुम्हें पीछे वो दिख जाएगा। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तुम्हें सब पता बेटे, मुझे ले रहा हूँ। हो गया, ये वाला लिख लिया, चलो। वो 24 से 28 है, उसी को मैंने 25-30 लिखा आपको, ठीक है, ये 25-30 है। लाइकोपिन के नीचे लाइकोपिन निर्माण बंद हो जाता है। ये बात तेरे अलावा देख सबके समझ में आ रही है, इसका मतलब ऐसा, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है कि ऊपर जो लिखा वही, ऐसे डैश लिखते हैं अपन ना, इसका मतलब ये रहता है कि ऊपर वाला से नहीं। कोई बात, इसका मतलब होता है यहाँ लिखना होता है लाइकोपिन निर्माण बंद। चलो आगे, डन गाइस, बहुत नाम की चीजें लिख के आ जाते हैं। ये भी चाहो तो लिख सकते हो। प्याज की जो किस्में होती हैं, तो प्याज की मैदानी क्षेत्रों की किस्में तो होती है शोरडे, और जो पहाड़ी क्षेत्रों में होती है वो प्याज होता है वो लॉन्गडे। सर मैं तो 5G फोन लेके नेट को डुल कर रहा हूँ, 720 में क्लास देखता हूँ, अनसेंट नेट खर्च कर रहा हूँ। तुम यहाँ उदयपुर आओगे तो तुम्हें इनाम देंगे, ठीक है।
ये वाला मीटर पहले लिखो, फिर उधर मैं एक लाइन बोलूंगा, उसके नीचे वो लिख देना। अगेति मध्यम पश्यति कटाक्ष। लाइन बोलो। लाइन में कुछ खास नहीं है। लाइन ये है कि भाई फूल गोभी में तापमान में उतार चढ़ाव से निम्न देख विकार हो जाते हैं, बस वही लाइन है। फूल गोभी, क्योंकि वो दिक्कत आती है कहीं, फिर एक पूछेगा सर ये क्या है, उससे अच्छा है मैं तुम्हें सरल भाषा में पहले बता दूं। फूल गोभी में सरल भाषा मैं बोल रहा हूँ, सुन तो लो उसको, आप खुद ही लिख लो, कोई खास बात। फूल गोभी में तापमान में उतार चढ़ाव से निम्न देख विकार हो जाते हैं। फूल गोभी में तापमान में उतार चढ़ाव से निम्न देख विकार हो जाते हैं। ये लिख, फूल गोभी में तापमान में उतार चढ़ाव से निम्न देख विकार हो जाते हैं। 1 2 3 ड्रिसिनेस, फजीनेस, लिपिनेस। ड्रिसिनेस, फजीनेस, लिपिनेस। हाँ मैं बोल दूंगा। फूल गोभी में तापमान में उतार चढ़ाव से निम्न देख विकार हो जाते हैं। ड्रिसिनेस, फजीनेस, लिपिनेस, ये देख विकार यहाँ लिखे। फिर आप ऊपर ही ऊपर कहीं कोने में लिख लेना सीमित कारक, उसमें जीरे में पाला लिख लेना, फूल गोभी में तापमान लिख लेना। चलें गाइस? लाइन लिख ली थी सबने? तारीख कितनी आज? तुम ऑनलाइन वाले अपने काम से मतलब रखो, ठीक है? फालतू पंचायती करने की जरूरत नहीं।